हरे कृष्णा। आज मैं एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करूंगी। बड़ी रोचक बात है ये, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, इसलिए मुझे लगा आप लोग से शेयर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो भक्ति मार्ग में सिर्फ भगवत गीता और भागवतम महापुराण पढ़ना ही अपने आप में मोर देन इनफ है। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ को और दृढ़ बनाने में ये सारी बातें भी ना काफ़ी मुझे लगता है कि हेल्प करती हैं। जैसे मुझे तो किया इन्होंने हेल्प। तो चलिए झट से जानते हैं कि ऐसी मैंने क्या बात पढ़ी है गरुड़ पुराण में, जिसको आप जानेंगे तो आपको भी शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इसमें क्या है, एक चैप्टर है धर्मराज नगर वर्णन। जो यमराज है हमारे, उनका जो नगर है उसका वर्णन है। इसमें गरुड़ जो है वो विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि उनका नगर कैसा है, इसकी मुझे व्याख्या कीजिए। तो भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि 4 द्वार हैं भगवान धर्मराज जो हैं उनके नरकलोक में। उसमें से जो दक्षिण का द्वार है खाली, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार हैं, उसमें से सिर्फ दक्षिण द्वार से जो पाप आत्माएं हैं, जिन्होंने पाप किए हैं, वो एंटर करती हैं। और जो बाकी के द्वार हैं उनसे पुण्य आत्माएं एंटर करती हैं। और किस किस तरह के पुण्य किए तो वो उधर से एंटर करते हैं, वो उधर से एंटर करते हैं। इस तरह से बाकी 3 द्वारों का भी इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यमराजपुरी जो है वो कितने योजन में है, वो 1000 योजन में फैली हुई है। प्लस जो वहाँ पे उस नगर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जिसकी 25 योजन की लंबाई और चौड़ाई है। चित्रगुप्त जी का घर वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि यमपुरी में सिर्फ नर्कलोक है, यमपुरी में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। बाकी जो द्वार हैं 3, वो बहुत अच्छे हैं। किसी की एंट्री होती है तो वहाँ फूल हैं, मड़ियाँ हैं, और मतलब जितना भी आप सुंदर से सुंदर उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी सुंदर एंट्री है। कि बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं वहाँ पे, हंसों का पूरा वहाँ पे लाइन लगी हुई है। मतलब इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं वो यमपुरी में बाकी के द्वारों से एंटर कर सकती हैं। प्लस बताते हैं कि वहाँ पे सभा लगती है, यमराज जो धर्मराज हैं उनकी, और सभा में कितनी पुण्य आत्माएं जो हैं वही भाग ले पाती हैं। अब इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, वो मैं क्यों बता रही हूँ आपको। देखिए, बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि काली एक्चुअली में है, कलयुग जो है वो प्रत्यक्ष रूप धारण करके आपको दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मनोस्थिति की ना बात है। लोग सोचते कहते हैं कि यार ये तो एक मनोस्थिति है, कलयुग माया मनोस्थिति है। नहीं, ये मनोस्थिति नहीं है। जिस तरह से आप और मैं एग्जिस्ट कर सकते हैं, भाई आपने कभी देखा है गिरगिट? आप क्या रंग बदल सकते हैं? नहीं, मगर गिरगिट रंग बदल सकता है। ये प्रकृति का एक वरदान है उसके लिए कि अगर दुश्मन अटैक करने वाला है तो वो पत्तियों का रंग ले लेगा और उन पत्तियों में छुप जाएगा। तो अगर ऐसा आपने देखा नहीं होगा तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, अच्छा ऐसा भी कोई जीव होता है जो अपना रंग बदल सकता है, बॉडी का रंग। तो ऐसे ही जो चीज़ें हमने देखी नहीं है तो हम कहते हैं वो है नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम हैं वैसे ही धरती माँ भी हैं। हमारी कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस में है हम, तो हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है कि हम वो रूप धारण कर, अलग अलग रूप धारण कर सके। धरती माँ कर सकती हैं, सूर्यदेव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि जिस तरह से कलयुग मिस्टर काली एग्जिस्ट करते हैं, माया देवी स्वयं योग माया जो है वो प्रकट हुई थी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उससे पहले वो एग्जिस्ट करती हैं। आगे देखिए कौन कौन नरकलोक में एग्जिस्ट करता है। ये गरुड़ पुराण का एक चैप्टर है जो कि इसमें से मैं आपको बताती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कौन कौन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि चित्रगुप्त जी जो हैं उनका मंदिर बना हुआ है, उसमें चित्रगुप्त रहते हैं और सारा जो है वो लेखा जोखा लिखते हैं। प्लस लिखा है कि वहाँ पे सभा है, उस सभा में चित्रगुप्त जी परम अद्भुत आसन पर बैठकर मनुष्यों की यथार्थ आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त मनुष्यों के किए हुए पापों तथा पुण्यों को कभी नहीं भूलते। चित्रगुप्त के, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई, अब इंटरेस्टिंग। चित्रगुप्त के घर से पूर्व दिशा में ज्वर का बड़ा भारी भवन है। ज्वर मतलब बुखार का। दक्षिण में शूल, शूल मतलब पीड़ा, पीड़ा का और विस्फोटक आदि का घर है। पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन
जो हम लोग को इंडाइजेशन नहीं हो जाता है, उसका घर है तथा अरुचि का भवन है। उत्तर दिशा में राजरोग, राजरोग वो होता है जो एक बार हो जाता है तो ठीक होना मुश्किल होता है, ऐसे जो भी रोग हैं उनको राजरोग कहते हैं, उसका घर है। और पांडु रोग का, पांडु रोग इज लाइक विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है, का आवास है। ईशान दिशा में श्री व्यथा का और अग्निकोण में मूर्छा का निवास स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, अतिसार इज इन डायरिया, डायरिया का, वायव्य में शीत और दाह का घर है। दाह मतलब सूजन, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमको, इत्यादि अनेक रोगों के मंदिर से घिरा हुआ वह नगर है। आगे बताते हैं, वह सभा सूर्य के प्रकाश के समान बहुत ही मतलब वो दीप्तिमान है, ये है वो, इसका मतलब बहुत सारा बखान है। बनाया किसने था? विश्वकर्मा ने बहुत काल तक तपस्या करके उसे बनाया है। उग्र तप के करने वाले, सुंदर व्रत के करने वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव सन्यासी, सिद्ध पवित्र कर्म द्वारा पवित्र लोग उस सभा में जाते हैं। तो अब इसमें सबसे मजेदार जानने वाली बात मेरे लिए ये थी कि बताइए, ज्वर का, इनडाइजेशन का, और डायरिया है, राज रोग है, पांडु रोग है, इन सब के घर हैं वहां। तो ये प्रत्यक्ष रूप में एग्जिस्ट करते हैं जो, और चित्रगुप्त के आसपास रहते हैं। मतलब चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा रखते हैं। पिछले जन्म में इन्होंने कौन सा पाप किया था? ज्वर, जाओ अटैक करो। इन्होंने पिछले जन्म में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी थी दूसरों के लिए? राजरोग, जाओ जाके लग जाओ। जस्ट थिंक, ये सब झूठ नहीं हो सकता है। हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए हम समझ नहीं सकते। तो इसके ऊपर एक बार सोचिएगा कि ये सब आखिर नॉलेज हमें क्यों दी गई है और किस हद तक हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्या ठीक है इसे इग्नोर करना? ये जानने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप भक्ति में लीन हैं, अगर आप भक्ति करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, तो ये सब जानना, इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम जप करिए और आगे बढ़ते चलिए। जो होना है, सब चीज़ें आपके रास्ते में आती समझते सब आप जाएंगे। ज्ञान अपने आप आपको भगवान देते जाएंगे, क्या होना है क्या नहीं करना है सब पता चल जाएगा। बस नाम जप करते रहो, बस नाम जप करते रहो। हरे कृष्णा।